इससे कबल हम दावत देते हैं इस इदारे के आली वक़ार ज़िम्मेदार और बावक़ार मुहतमिम जनाब अलहाज हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब दामत फ़ीज़ुल आलिया को तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के तई कलिमात तशक्कुर पेश फरमाएँ। इंशाअल्लाह उसके बाद मुफ्ती तारिक़ साहब की नात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बाहर से आए हुए मेहमानान के किराम, पर्दानशीन ख़वातीन और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, आज की ये बाबरकत मजलिस जिसमें आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, पोस्टर में पढ़ा होगा अपनी नौइयत की एक मजलिस। पोस्टर में जलसे दस्तारबंदी नहीं लिखा, उन्वान बल्दा हुआ है। आपने पढ़ा होगा उसमें उन्वान बल्दा हुआ है। क्यों बल्दा हुआ है? एक है जलसे दस्तारबंदी और एक है कि वो तलबा जिन्होंने मेहनत शाक़ह के बाद बिला तकल्लुफ़ सुबह से शाम तक पूरा कुरान करीम सुना दिया, ये उनकी मजलिस है। ये हुफ़्फ़ाज़ किराम 8 बैठे हुए हैं। यूँ ही नहीं अपने अपने उस्ताज़ों को सुना दिया, या जिसने ख़ुद पढ़ाया उसी ने सुन लिया, या किसी तालिब इल्म को बुलाकर सुना दिया, या कहीं से सुना दिया कहीं से छोड़ दिया। 4 पारे सुना दिए, 5 पारे छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं। ये बच्चे सबकन सबकन कुरान करीम को मुकम्मल करते हैं उस्ताद की निगरानी में। दस्तूरी यही है, सबकन सबकन कुरान करीम को मुकम्मल करते हैं। कोई भी तालिब इल्म कुरान करीम को जब मुकम्मल करता है तो वो अभी मिंबर के लायक नहीं है। शाज़ व नादिर लोग होते हैं, जैसे दावतुल हक़ का मामला है, वहाँ पर सबक के ज़माने ही से इस तरीक़े से उस्ताद पढ़ाता है कि कुरान मुकम्मल हुआ और 2-2, 3-3 पारे तालिब इल्म सुना देता है। लेकिन अक्सर मदारिस में पहले कुरान करीम मुकम्मल होता है और मुकम्मल होने के बाद में फिर दौर कराया जाता है। वही निज़ाम यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा अलग थलग है। हमारे वालिद मुहतरम हज़रत मौलाना अली हसन साहब फ़हमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस निज़ाम को शुरू किया था। शुरुआती ज़माने में बहुत थोड़े बच्चे उस वक़्त तैयार हुए थे जिन्होंने पूरे एक नशिस्त में पूरे दिन में कुरान करीम सुनाया था। मौलाना अली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद मदरसा उसी नहज पे कायम रहा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी नहज पे कायम है। अल्लाह से दुआ फरमाएं क़यामत तक उसी नहज पर कायम रखें अल्लाह। ये बड़े कीमती बच्चे हैं। ये कीमती बने कैसे? हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद में अभी कीमती नहीं हुए, अभी तो सबकन सबकन हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। कुंद जहन बच्चा भी सबकन सबकन कुरान करीम को मुकम्मल कर लेता है, आला जहन का बच्चा भी मुकम्मल कर लेता है। हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद में ये तालिब इल्म अपनी सलाहियत के मुताबिक 1.5 साल, 2 साल, 1 साल जैसा जिसका जहन हो उस एतबार से कुरान करीम का दौर करता है। बार बार दौर करता है, बार बार इसकी घिसाई होती है, पिटाई होती है, रगड़ाई होती है। बहुत रगड़ाई के बाद में ये सोना निकल कर और निखर कर सामने आता। अब इनके सुनाने का जब वक्त आता है, यानी इम्तिहान का जो वक्त आता है, तो इनका इम्तिहान लेता कौन है?
स्टेज के ऊपर दसियों बीसियों लोग बैठे हुए हैं, गवाही में पूछ लीजिए, ये सब हजरात आते हैं। इन लोगों को दावत दी जाती है, दिन तारीख़ बताई जाती है, तालिब इल्म कुरान करीम इनको सुनाता है। सुनाने का एक फार्म है जिसमें कुछ कवानीन हैं, जिसमें तजवीद का मसला है, जिसमें गलती और भूल के निशानात हैं, जिसमें मुतशाबिहात का कालम है। बाहर से आने वाला हुफ़ाज़ किराम और आलिम दीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनकी सनद लगाई जाती है और जिस बच्चे का जी चाहे उसको उठा के आप सुन लें। इस तरीक़े से इम्तिहान होता है। ये नहीं कि हमने पढ़ाया हम ही ने सुन लिया। बरकतन उस्ताद 5-5 पारे तो सुन लेता है, लेकिन चूँकि कुरान करीम में 30 पारे हैं, एक हुफ़ाज़ किराम को कुरान करीम मुकम्मल करने के लिए 6 हुफ़ाज़ किराम की ज़रूरत पड़ती है। 6 हुफ़ाज़ किराम बाहर से बुलाए जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, ये 8 हुफ़ाज़ किराम जो आपके सामने बैठे हुए हैं, 8 छंग 48, 8 छंग 48 उलमा फ़ज़ला अइम्मा मसाजिद यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बच्चों का कुरान शानदार सुना। कुरान सुनने के बाद में एक कालम होता है तासुरात का। क्या तुमने सुना? बच्चे की कितनी गलतियाँ आईं, कितनी भूल हुई, क्या मुतशाबिहात लग रहे थे या मुतशाबिहात लगकर फिर निकल जाते थे? पूरा कालम बना हुआ है। आप सही मानों में तासुरात लिखें। आज के दिन किसी किस्म की बच्चों के साथ कोई रियायत नहीं। अब ये बच्चा जाकर इस रास्ते के ऊपर आता है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। उसी नहज की ये मजलिस है, उन्हीं बच्चों के सदक़े में ये मजलिस सजाई गई है और हर साल का मसला है। हर साल, पिछले साल भी गालिबन 8 बच्चे थे और इन साल भी 8 बच्चे हैं। बग़ैर एक बैठक में सुनाए न तो सनद फ़राग़त दी जाती है और न तो तशजीई इनाम से नवाजा जाता है जब तक बच्चा एक नशिस्त में न सुना दे। तलबा का मिजाज भी बन गया है कि मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में एक नशिस्त के पहले राहत नहीं मिलती है। जब तक तालिब इल्म एक नशिस्त में न सुना ले, जब तक वहाँ न सनद फ़राग़त दी जाती है, न इनामात से नवाजा जाता है। बच्चों के दिल में भी बात बैठ गई, उसी एतबार की वो तैयारियां रखते हैं अपनी, और जब तैयारियां रखते हैं उसी हिसाब से वो मेहनत करते हैं। जब उसी हिसाब से मेहनत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मोटा 30 पारे का कुरान मुतशाबिहात से भरा हुआ लफ्ज़ बलफ्ज़ सुबह से शाम तक सुना देता है। अल्लाह ताला इन बच्चों को कबूल फरमाए और आगे आलिम दीन, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहक्किक, तमाम किस्म के उलूम व फ़नून हैं, अल्लाह ताला इनको बनाए। और दूसरी बात यह है कि जो पहले हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जब तक उलमाए किराम आपसे मुखातब रहें उस वक्त तक आप उलमाए किराम का साथ दें। आखिरी बात, हम आप तमाम हज़रात के ममनून और मशकूर हैं। बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वो मदरसे की दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए। ऐसी सर्दी के मौसम में मदरसे की दावत को माना और तशरीफ़ लाए। आप हज़रात तशरीफ़ लाए। हम अपनी जानिब से, अपने मदरसा के असातिज़े किराम की जानिब से आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद को बेपनाह कबूल और मकबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।